करंट क्लासेस। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देना है। अगला है, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? अमेरिका। तो अमेरिका करेगा। तो ये रहा मैप में अमेरिका। 27 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं कौन अमेरिका के? डोनाल्ड ट्रंप। 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं कौन? JD वेंस। ये दिख रहे हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है गूगल की तरह। और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की है। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नरोडिट्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। अमेरिका में नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ किए जाएंगे? तो यह किए जाएंगे कहाँ? राजस्थान। अब राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। CM भजलनाथ शर्मा गवर्नर हैं हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में CR-1 का उद्घाटन किया। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान को NGA एजुकेट्स गर्ल को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जैवास मिला। हाल ही में BSF ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की? तो कहाँ की है? तो यह की है कहाँ? ग्वालियर में। तो कहाँ की है? ग्वालियर में की है। तो हाल ही में रेलवे ने वैगन सुरक्षा के लिए AI आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है? तो कौन सी शुरू की है? यह शुरू की है दृष्टि। तो AI आधारित निगरानी लांगिन स्थिति निगरानी प्रणाली दृष्टि शुरू की गई और इससे माल सुरक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, रिश्ता और तकनीक आश्वासन आने की उम्मीद है। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया इसका? तो यह मनाया गया झारखंड। तो अब झारखंड, तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है? रांची। CM है हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष गंगवार। तो झारखंड गठन 15 नवंबर 2028 राज्य के रूप में हुआ था। झारखंड में उधवा झील को देश के रामसर की सूची में शामिल किया गया। तो झारखंड सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली महिला खंड पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। हाल ही में कौन दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा? तो कौन बना है? तो यह बना है कौन? यह बना है अपना देश भारत। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 25 स्थान पर भारत रहा। पहले स्थान पर सिंगापुर। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या, गोकुल जिला से उदयपुर झील और गोकाबिल झील को 3 नए जुड़े गए हैं जो 94 हो गए हैं। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां चाइना में। 17वां कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और विश्व प्रजातंत्र सूचकांक में 151वें स्थान भारत रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। तो भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवीरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी ने AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2025-24-25 में भारत ने अमेरिका
से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त की है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। हाल ही में किसे वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? तो वॉलमार्ट के सीईओ जो बने हैं डैग मैकमिलन वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो शेखा नासिर अल नोवैस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हैं। दीपक गुप्ता गेल लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। काथी राजू को डीआरडीओ को डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्व सहायक को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया? तो कहाँ दिया गया है? तो यह दिया गया है उड़ीसा। तो कौन कौन से हैं? सोनापुर बीच और गोल्डन बीच, इन दोनों को ब्लू प्रमाण दिया गया है। सोनापुर बीच और गोल्डन बीच इन दोनों। तो भुवनेश्वर कैपिटल क्या है? ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू खम्बापति। तो 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन ओडिशा में हुआ था। तो उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई। वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों का संरक्षण करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडपम नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है, हाल ही में किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया किसे? शेफाली वर्मा को। भारतीय 2025 की ICC महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता प्लेयर शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है, हाल ही में कहाँ 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDA सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहाँ? यह किया जाएगा कहाँ? यह किया जाएगा भोपाल में, जिसमें देश भर के वरिष्ठ कर प्रशासक एक साथ आएंगे। तो अगला है, हाल ही में किसने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल धीरम को वैध मुद्रा घोषित किया? तो किसने किया? यह किया है UAE ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल धीरम को वैध मुद्रा बना दिया और इसे एक नए स्वीकृत संघीय कानून के तहत भौतिक नकदी के बराबर कर दिया है। तो UAE, तो ये रहा अपनी UAE। कैपिटल क्या है? अबू धाबी करेंसी UAE धीरम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये पहचान रहे कौन है? ये हैं दीपक मित्तल। इन्हें UAE में भारत का राजदूत किया गया है। तो UAE ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन दुबई में किया गया। CBSC ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोद बैठक आयोजित की है। दीपक मित्तल ने UAE में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया। दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन की टेक्स ग्लोबल दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में शुरू हुई। UAE ने 4 नई विजिट श्रेणियाँ शुरू की हैं। अगला है, हाल ही में किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किया? तो किसने किया? यह किया है DRDO ने। अब DRDO, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली। और चेयरमैन है समीर V कामत। तो आज की इस वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।